खूबसूरती के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी हसीन खूबसूरती अता की थी कि इंसानी तारीख़ में आज तक आपके हुस्न की मिसाल दी जाती है। शायर अपनी शायरी में किस्सा गो अपने किस्सों में आपकी खूबसूरती बयान करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसी खूबसूरती की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। हसद की वजह से भाइयों ने आपको कुएं में डाल दिया, मिस्र के बाज़ार में आपको बेचा गया, लेकिन आप हर मुश्किलात में साबित कदम रहे। जुलेखा जो अजीज़े मिस्र की बीबी थी, खुद बहुत ही हसीन खूबसूरत थी और उम्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत बड़ी थी। वो आपके हुस्न व जमाल को देखकर इतनी मुतासिर हुई कि उम्र का लिहाज किए बगैर तन्हाई में बुलाकर अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने की दावत देने लगी। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और वहाँ से भाग आए। जुलेखा ने अपनी बात मनवाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डलवा दिया। आखिरकार वक्त गुजरता रहा और अजीज़े मिस्र का इंतकाल हो गया। जुलेखा बूढ़ी हो गई और उसकी आंखों की बिनाई चली गई और वो अंधी हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए और सारा मिस्र आपके ज़ेरे इख्तिताम में आ गया। जुलेखा मायूस परेशान हाल होकर अपने इक़्तिदार के दौर के कुछ जरूर जवाहरात साथ लेकर एक जंगल में चली गई और जंगल में ही एक कुटिया बना ली। वो उसी में रहने लगी। अब वो उसका हुस्न जमाल और आलम शबाब भी बाकी न रहा। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के उरूज व इक़्तिदार के तो डंके बजने लगे और जुलेखा गोशाए गुमनामी की ज़िंदगी जी रही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर समेत बड़ी शानो शौकत से उसी जंगल से गुजरे। जुलेखा को पता चला तो अपनी कुटिया से निकली और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाहाना अंदाज से गुजरते हुए देखकर वे शाख्ता बोली, पाक है वो जात जिसने नाफरमानी के 22 बादशाहों को गुलाम बना दिया और फर्मा बरदारी के सदक़े में गुलामों को बादशाह बना दिया। जुलेखा की ये आवाज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी तो रो पड़े। आप जुलेखा को पहचान न सके और आपने अपने एक गुलाम से फरमाया, उस बुढ़िया की हाजत पूरी करो। वो गुलाम जुलेखा के पास पहुंचा और कहा, ए बुढ़िया, तुम्हारी क्या हाजत है? जुलेखा बोली, मेरी हाजत यूसुफ ही पूरी कर सकेंगे। चुनांचे वो गुलाम जुलेखा को शाही महल में साथ ले आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब महल में पहुँचे और आपने अपना शाही लिबास उतारा और अल्लाह की इबादत के लिए अपने मुसल्ले पर बैठे, तो उस वक्त आपको जुलेखा का फिर वही जुमला याद आ गया और आप बेशाख्ता रोने लगे। फिर गुलाम को बुलाकर पूछा कि उस बुढ़िया की हाजत पूरी की या नहीं। गुलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर, वो बुढ़िया यहीं आ गई है और कहती है कि मेरी हाजत खुद यूसुफ ही पूरी करेंगे। आपने फरमाया, अच्छा, उसे यहाँ ले आओ। चुनांचे जुलेखा खिदमत में हाजिर की गई और उसने हाजिर होते ही सलाम अर्ज किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर झुकाए हुए ही सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ए औरत, तुम्हारी जो हाजत हो बयान कर दो। वो बोली, हुजूर, क्या आप मुझे भूल गए? आपने फरमाया, कौन हो तुम? मैं आपको नहीं जानता। वो बोली, ए यूसुफ, मैं जुलेखा हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सुनकर उठ खड़े हुए और फरमाया, जुलेखा, तुम्हारा वो आलम शबाब और वो हुस्न जमाल कहाँ गया? फिर आगे फरमाया, अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारी क्या हाजत है? वो बोली, क्या आप पूरी फरमा देंगे? पहले वादा कीजिए। आपने फरमाया, हाँ ज़रूर पूरी करूँगा। वो बोली, तो सुनिए, मेरी 3 हाजत हैं। पहली ये कि मैं आपके गम फिराक में रो रो कर अंधी हो चुकी हूँ। खुदा ताला से दुआ कीजिए कि वो मेरी नज़र मुझे वापस कर दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और जुलेखा की बिनाई वापस आ गई। फिर जुलेखा ने अपनी दूसरी हाजत पेश की कि वो मेरा हुस्न शबाब मुझे वापस मिल जाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो जुलेखा पहले ही की तरह जवान और हसीन हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ अब तीसरी हाजत क्या है? वो बोली, ए यूसुफ, तीसरी हाजत ये है कि आप मुझसे निकाह कर लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और सरे अनवर झुका लिया। थोड़ी देर बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, ए यूसुफ,
آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور رب فرماتا ہے کہ زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اس کی 2 حاجت ہم نے پوری کر دیں، اب اس کی تیسری حاجت تم پوری کر دو۔ اے یوسف، ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، بس آپ اس سے نکاح کر لیجئے کہ دنیا و آخرت میں وہ آپ کی بیوی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت زلیخا سے نکاح کر لیا اور آسمانوں سے فرشتوں نے آ کر مبارکباد دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا اور اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر سے مجھے آپ کے لیے محفوظ بے مامون رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افرایم اور دوسرے کا نام میشا تھا، اور دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ اللہ اکبر۔ روح البیان صفحہ 182-184 جلد 2۔